में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। संजौली में नमाज पढ़ने को लेकर मस्जिद के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा। यहां मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। यहां पर मौजूद लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को नमाज पढ़ने से रोका, मस्जिद में जाने से रोका। विवाद बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची। 31 अगस्त 2024 को शिमला के मेहली में दो गुटों में मारपीट के बाद से मस्जिद का विवाद गरमाया हुआ था। 5 सितंबर 2024 को शिमला में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। 11 सितंबर को संजौली ढाली में उग्र प्रदर्शन हुआ। इस बीच 12 सितंबर को संजौली मस्जिद कमेटी खुद निगम आयुक्त के कोर्ट पहुंची और खुद ही मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने की पेशकश की। हालांकि 3 मई को निगम आयुक्त कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला लिया था। अब जिला अदालत ने भी इस फैसले पर मुहर लगाई है। यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। और जब विवाद बढ़ा तो मौके पर पुलिस पहुंची। हम लोग अपने आंगन में बैठे थे, ये हमारा घर है, हम लोग यहीं पे धूप सेकने बैठते हैं। फ्राइडे को जब यहाँ पे लोग आते हैं, बाहरी लोग आते हैं, बहुत तादाद में आते हैं, 400 से 500 लोग आते हैं, तो हम लोग अपने आंगन में नहीं बैठ सकते। आज हम अपने आंगन में बैठे थे। हमने उनसे आग्रह किया कि आप हमारे घर के पास से नहीं जाएंगे। आपको अगर मस्जिद में नमाज पढ़नी है, आप कहीं से भी जाएं। दूसरा, मस्जिद अवैध है, 2 कोर्ट से अवैध घोषित हो गई है। समय समय पे हमें इन लोगों से धमकियां मिलती है, तो उसके लिए हम कल डीसी साहब के पास भी गए थे और हमने उनको ये लेटर भी दिया है। और इसमें हमने लिखा है कि जो भी बाहरी लोग आते हैं, यहाँ पर आके गुंडागर्दी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, दरवाजे खोल के बाथरूम में बैठते हैं। हम लोग उनको दरवाजा बंद करने के लिए बोलते हैं, वो दरवाजा बंद नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे हमारी यहाँ पे बुजुर्ग माताएं बहनें भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। कल उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा तब प्रशासन जागेगा। हम चाहते हैं आज ही हमारी बात प्रशासन के कान में चले जाए। मस्जिद है, प्रेयर का स्थान है, इस पे हम तो किसी को मना कर नहीं सकते। अब वो कैसे रोक सकते किसी को ना? अब पब्लिक रोक सके तो उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम तो नहीं बोल सकते किसी को मत पढ़ो, ये तो पूजा का स्थल है, नमाज का है, मंदिर जो भी है। अब आप कहीं लोग मंदिर में बाहर के लोग आए तो कैसे रोक सकते हैं आप उनको? आप किसी को रोक तो नहीं सकते, पब्लिक रोक के तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते। इसकी शिकायत आप पुलिस में देंगे क्या? ना, हम तो कोई किसी की शिकायत नहीं करेंगे। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। इस वक्त अंकुश मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। अंकुश, कल ही स्थानीय लोगों ने ये ऐलान किया था कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं देंगे। उसके बाद भी आज ये टकराव वाली स्थिति क्यों बनी? क्या पुलिस की तरफ से उचित व्यवस्था नहीं की गई थी? बिल्कुल, देखिए, अगर इस टकराव की स्थिति की बात करें तो हम पहले से ही जो हमने अपने दर्शकों को बताया था कि कल यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, और आज वही तस्वीर हमें देखने के लिए भी मिली। स्थानीय लोगों की ओर से कहा गया था कि वो किसी भी बाहरी आदमी को यहाँ नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाने देंगे। सुबह तकरीबन 11:30 बजे नमाजियों का आना शुरू होता है। पहले 2-3 के गुट में जो है वो लोग आ रहे थे, और साथ ही साथ महिलाएं इन्हें इनकार करती जा रही थी कि वो किसी को भी यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाने देंगे। इसके बाद तकरीबन 10 से 15 लोग मस्जिद की तरफ आते हैं और नमाज करने के लिए जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। इस पर महिलाएं विरोध करती हैं और ये बताती हैं उन्हें कि ये जो मस्जिद में ढांचा बनाया गया है ये अवैध करार दिया जा चुका है, ऐसे में वो यहाँ पर ना आए। इसके बाद दोनों ही पक्षों में गहमा गहमी देखने के लिए मिली। दोनों पक्ष के बीच खूब बहस हुई और पुलिस ने इस पूरे मामले में बीच बचाव भी किया। स्थानीय महिलाओं को यह आरोप है कि यहाँ पर बाहरी लोग आते हैं, जो तमाम लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो शिमला से नहीं है, बाहर से यहाँ पर आते हैं, और उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी खतरा
जाहिर किया है। इसके अलावा अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो यहां पर संजौली मस्जिद कमेटी की जो अध्यक्ष है मोहम्मद लतीफ, उनका यह कहना है कि वो किसी को भी नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते हैं और वो जो नगर निगम आयुक्त की अदालत का फैसला है जिसे उन्होंने पहले जिला अदालत में चुनौती दी थी, अब वो उसे हाई कोर्ट में भी चुनौती देने वाले हैं और जिला अदालत के ओर से भी उन्हें 60 दिन का वक्त दिया गया है और वो नियमों के मुताबिक हाई कोर्ट में इसकी अपील करेंगे। लेकिन ये जो स्थिति पैदा हुई ये अपने आप में बेहद चिंतापूर्ण थी, तनावपूर्ण स्थिति थी और चिंताजनक स्थिति थी। अगर बात इस पूरे इलाके की जाए तो स्थानीय महिलाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले शुक्रवार को भी अगर ये नमाजी यहां पर नमाज पढ़ने के लिए आएंगे तो वो उन्हें यहां से नहीं जाने देंगे। उनका यह भी तर्क था कि अगर वो नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो किसी अन्य रास्ते से जाएं। इस पर जो मंदिर के माफ कीजिएगा जो मस्जिद के मौलवी हैं शहजाद, उनकी ओर से कहा गया कि उनके परिवार की भी सुरक्षा को उन्हें देखना है और यहां से बाहरी लोग आते हैं। फिर इसके बाद महिलाओं की ओर से कहा गया कि जिस असुरक्षा की बात मौलवी खुद कर रहे हैं उसी असुरक्षा की बात तमाम महिलाएं भी कर रही हैं। इसके बाद मौके पर एसडीएम पहुंचे और एएसपी शिमला पहुंचे और उन्होंने दोनों पक्षों को बैठाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से यानी स्थानीय महिलाओं की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो यहां पर अपने घर के बाहर से किसी को भी यहां पर जाने नहीं देंगे, क्योंकि जो तमाम लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं वो शिमला और हिमाचल से नहीं बल्कि बाहरी राज्यों से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अगला शुक्रवार रहने वाला है वो भी चिंता का माहौल रहेगा। इससे पहले यह जरूर देखना होगा कि क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस पूरे मामले में कोई सख्त आदेश जारी किए जाते हैं या नहीं। धर्मराज, अंकुश, ये बताइए, सबसे बड़ी बात की जो कहा जा रहा है कि बाहर से लोग आते हैं, तो ये कौन से लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? ये तो पुलिस के लिए भी एक चिंता का विषय है कि लोग बाहर से आ रहे हैं। कौन है ये बाहर के लोग? क्या इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है या जो मस्जिद से जुड़े लोग हैं, जो मौलवी हैं, क्या वो बता पा रहे हैं कि बाहर के लोग कौन है जिनके लिए कहा जा रहा है कि बाहर के लोग हैं? तो बाहर के लोग कौन हैं? देखिए, हम इसमें एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो हिंदू पक्ष की ओर से यानी कि स्थानीय महिलाओं की ओर से कहा जा रहा है, उनका यह कहना है कि जो तमाम लोग हैं इनकी वेरिफिकेशन नहीं की गई है, इनकी वेरिफिकेशन की जानी चाहिए कि ये कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वो लंबे समय से यहां पर कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जो हिंदू पक्ष है उनकी ओर से एक जो बार बार बात निकलकर सामने आ रही है कि जो जिला शिमला में अलग अलग थाने हैं जो शिमला से शुरू होकर सुन्नी तक इलाके में जाते हैं, यहां पर वेरिफिकेशन की जो संख्या है वो बहुत कम है। जो अलग अलग जगह पर जो तमाम लोग यहां पर शिमला में काम करने के लिए आते हैं वो नियमों के मुताबिक जब उनकी वेरिफिकेशन के लिए नाम भेजे जाते हैं तो उस वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा नहीं किया जाता है। इससे पहले देवभूमि संघर्ष समिति ने भी एक पत्र सौंपा था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और ये कहा था कि जो तमाम लोग बाहरी राज्यों से यहां पर काम करने के लिए आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन की जाए, उनका बैकग्राउंड क्या है, कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति यहां पर छुपने छिपाने के लिए रोजगार की आड़ में तो नहीं आ रहा है। ये यहां पर लोगों की ओर से कहा गया था। आज पूरा जो प्रोटेस्ट था उसमें यह भी मांग की गई थी कि जो तमाम लोग यहां पर आ रहे हैं शिमला में और विशेषकर संजौली मस्जिद के आसपास आते हैं, इनकी वेरिफिकेशन की जाए और बिना वेरिफिकेशन के यहां पर लोगों को ना आने दिया जाए। यही पक्ष जो है वो संजौली मस्जिद की ओर से भी देखने के लिए मिल रहा है और ये चिंता का विषय प्रशासन के लिए भी है। अंकुश, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल संजौली मस्जिद का जो विवाद है वो लगातार गहराता जा रहा है और आने वाले जो दिन हैं विशेष तौर पर अगले सप्ताह वो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस बीच आज बाल दिवस है। तो बाल दिवस के मौके पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बच्चों के लिए स्पोर्ट्स और कल्चरल मीट का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान रिज मैदान पर पुलिस बैंड हार्मनी ऑफ द पाइनस की सुरीली धुनों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बच्चों के साथ झूमते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य बना जिसने सुख आश्रय कानून बनाया है। जन्म से लेकर 27 साल तक इन बच्चों की सरकार ही माता पिता है। बाल दिवस पर आज बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुक्खू झूमते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जिसने एक ऐसा कानून बनाया जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय कानून के रूप में जाना जाएगा, जिसमें पैदा होने से लेकर 27 साल तक बच्चे का ख्याल हिमाचल प्रदेश की सरकार रखेगी। यानी कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है और उन्हें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। इस दृष्टिकोण से आज इन बच्चों का जो स्पोर्ट्स का कार्यक्रम था वो पिछले कई सालों से नहीं हो रहा था। मैं वहाँ गया, डीजीपी साहब के माननीय मंत्री जी से सब बच्चों ने अनुरोध किया
उसका शुभारंभ आज हमने रीच के ऐतिहासिक मैदान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और पुलिस विभाग के माध्यम से किया गया। अब 3 दिन इनका कार्यक्रम चलेगा। खेलकूद प्रतियोगिता में ये बच्चे भाग लेंगे। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने देखा, टग ऑफ वार हमने देखी। इन बच्चों को ऐसा महसूस ना हो कि इनका जब इनके माता पिता इनको छोड़कर चले गए तो इनका कोई नहीं है। उस संदर्भ में सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। और अंकुश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश बताइए, बाल दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से विभाग की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से जो कार्यक्रम हुआ उसका फोकस क्या था और किस तरीके से बाल दिवस को राज्य में सेलिब्रेट किया गया? देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो तमाम अनाथ बच्चे हैं जिनकी संख्या तकरीबन 6000 है, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया है। यानी कि सरकार ही इनकी माता है और सरकार ही इनकी पिता है। इन बच्चों को पॉकेट मनी के साथ साथ अलग अलग जगह पर घूमने के लिए जाने और साथ ही साथ ट्यूशन फीस और जो बच्चे 12वीं के बाद निकलकर कुछ भविष्य में पढ़ाई आगे करना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा PhD तक राज्य सरकार उठा रही है। और आज बाल दिवस था और लंबे वक्त से जो तमाम ये बच्चे हैं चिल्ड्रन ऑफ स्टेट जिन्हें अब कहा जा रहा है, इनके लिए ना तो किसी स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हो रहा था और ना ही कोई एथलीट यहाँ इनके लिए मीट आयोजित हो रही थी। तो राज्य सरकार ने इस बार ये सोचा कि 14 नवंबर जो कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है, उस पर चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को एक तोहफा दिया जाए। और आज इस एथलीट मीट का यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। आने वाले 3 दिनों तक ये पूरा समारोह यहाँ पर चलने वाला है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कानून के तहत तमाम अनाथ बच्चों को उनका अधिकार दिया है। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2023 को सुख आश्रय कोष की भी घोषणा की थी और तब के बाद ये कोष भी स्थापित किया गया था। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक बिल लाया गया और इस बिल के जरिए सुख आश्रय को हिमाचल प्रदेश में कानून बनाया गया है। यानी कि जब तक ये बच्चे 27 साल के नहीं हो जाते और पूरी तरीके से सेटल नहीं हो जाते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ही इनका तमाम खर्चा करती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह कहना है कि इसके पीछे उनकी सोच इन तमाम बच्चों को उनका अधिकार देना है। जगह जगह ये बच्चे जाते हैं, वहां पर ये हीन भावना का शिकार होते हैं। ऐसे में राज्य सरकार ये चाहती है कि बच्चे हीन भावना का शिकार ना हो और ये भी सामान्य जीवन जी सके और अपने जो जीवन है उसमें सफलता हासिल कर सके। इसमें राज्य सरकार इनकी मदद करेगी। एक खास बात यह भी है कि जो ये तमाम चिल्ड्रन ऑफ स्टेट हैं, इन्हें अलग अलग जगह पर घूमने के लिए भी राज्य सरकार की ओर से भेजा गया है। और जो तमाम बच्चे हैं, अगर कोई UPSC की कोचिंग लेना चाहता है या फिर कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो उसका खर्चा भी हिमाचल प्रदेश सरकार ही वहन करती है। तो एक बड़ी योजना हिमाचल प्रदेश सरकार की है और लगातार इस योजना की तारीफ पूरे प्रदेश में हो भी रही है। और आज चूंकि बाल दिवस था तो बाल दिवस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाटी डालकर चिल्ड्रन ऑफ स्टेट के साथ मनाया और यह भी कहा कि चिल्ड्रन ऑफ स्टेट की माता पिता राज्य सरकार ही है। ऐसे में इन्हें किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अंकुश, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि जो हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं वो अब राज्य सरकार के बच्चे होंगे। ये देश में संभवतः हिमाचल प्रदेश, जो उनका दावा है कि पहला स्टेट है जिसने इस तरीके की योजना को लागू किया है, प्रशंसनीय है और ये इंडोर्स करने वाली योजना है। क्योंकि जो युवा वर्ग है, जो इंसान पैदा होता है, अगर स्टेट उनको अपना मानती है और उनकी इलाज का, पढ़ाई लिखाई का जो मुख्य तौर पर खर्च होता है उसके बारे में सोच रही है, तो ये अच्छी योजना है। मुख्य तौर पर फोकस तो ये भी होगा ना कि अमूमन योजनाएं सरकारें ले आती हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जो आप योजना लेकर आ रहे हैं, हिमाचल जैसा जो छोटा राज्य है जिनके पास अपनी कमाई बहुत कम है, आपका ओवरऑल जो GDP है वो बहुत कम है, उसमें से आप कैसे पैसा निकालेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती स्टेट गवर्नमेंट के सामने होगी। और सबसे बड़ी चीज कि आपने योजना लाई तो लोगों के अंदर इच्छाएं पैदा अपने प्रबल कर दी। हर बच्चा चाहेगा कि वो इस योजना के साथ जुड़े, तो आप जब उनको जोड़ेंगे तो फिर वो उनको लाभान्वित कैसे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें आप जोड़ेंगे कैसे, ये संभवतः एक बड़ी चुनौती है।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आपने जिस तरह जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है जिसकी प्रशंसा पूरे प्रदेश में हो रही है, बल्कि देश में भी इसकी खूब चर्चा है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तकरीबन 6000 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है और इनका हर खर्च जो है वो राज्य सरकार ही वहन करती है और ये हिमाचल प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना भी है। और ये बात हम भी दावे से कह सकते हैं कि राज्य सरकार की ओर से जो ये योजना है, पर्टिकुलरली सुख आश्रय योजना, इसकी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद ही जो है वो की समीक्षा बैठक भी करते हैं और जो तमाम बच्चे हैं उनके साथ मुलाकात करने के लिए भी हर 2 से 3 महीने के अंतराल में जाते हैं। हाल ही में दीपावली के मौके पर ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर गए थे और इसके अलावा जो अलग अलग अधिकारी हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के, उन्हें भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि जहां पर ये बच्चे रहते हैं, जहां पर ये बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें जो है वो पूरी सुविधा यहां पर उपलब्ध करवाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक रोकेंगे, जल्द लौटते हैं।